संसद के बजाय बिहार की सड़कों पर उतरकर एसआईआर का मुद्दा उठा रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर फिर से घिरते नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि सड़कों पर उतरकर वो लोग प्रदर्शन या यात्राएं निकालते हैं जिनकी आवाज संसद तक नहीं पहुंचती, लेकिन जो खुद सदन में नेता प्रतिपक्ष हों, उन्हें सड़क पर उतरकर एसआईआर जैसे मुद्दे को लेकर ऐसी यात्रा करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? वे लोकसभा के साथ राज्यसभा में इस मुद्दे पर अपनी बात क्यों नहीं रख पाए? नमस्कार, मैं हूं दीपक गौड़ और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महागठबंधन का हिस्सा बनी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बार चुनावों को लेकर बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं और यह साफ नजर भी आ रहा है कि उनकी यह वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस के चुनावी कैंपेन से ज्यादा कुछ नहीं। पूर्व की उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा महज कांग्रेस का ही इनिशिएटिव था, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में महागठबंधन ने एक ज्वाइंट प्लान बनाया था जिसे राहुल गांधी हाईजैक करते नजर आ रहे हैं। जरा कांग्रेस के इस बैनर पोस्टर को देखिए, इसमें लिखा है आ रहे हैं जननायक। इसी तरह अन्य पोस्टर को भी देखें, इनमें राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं। कुछ अन्य जगहों पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी कुछ जगहों पर दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के अन्य साथी इस बैनर पोस्टर से दूर हैं। इन नेताओं को इन बैनर पोस्टर में जगह ना मिलना इस यात्रा के बीच में और बाद में किसी बड़े बखेड़े का कारण बन सकता है। बहरहाल कांग्रेस की इस यात्रा से जुड़ी आगामी रणनीतियों और चुनाव आयोग की एसआईआर पर विपक्षी नेताओं की बयानबाजी पर टिप्पणी के बाद मची हलचल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर सुरजीत सिंह जी। सुरजीत जी, क्या आप आज ये जो वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, इसको किस नजर से देखते हैं दूसरे दिन की यात्रा को? देखिए, यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो कांग्रेस है वो अपने आधिकारिक जो एक्स इनका प्लेटफॉर्म है वहां पर भी ये लिख करके पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर ये जारी कर रही है कि जननायक राहुल गांधी की अगुवाई में ये वोटर अधिकार रैली हो रही है और आज दूसरा दिन है। जी। यानी कि यहीं से ये शुरुआत हो जाती है क्रेडिट लेने की। फोटो में तेजस्वी यादव दिखते हैं, राहुल गांधी दिखते हैं, लेकिन जब कैप्शन देने की बात आती है तो वहां पर यह कहा जाता है कि जननायक राहुल गांधी। अभी तक जननायक जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ नहीं था राहुल गांधी के लिए, लेकिन अब या तो कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि ये जननायक बन चुके हैं, या फिर ये कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस की जननायक बनने की शुरुआत बिहार से होगी। क्योंकि इनसे पहले जो जननायक की भूमिका में रहे थे, बड़े महान पुरुष रहे थे, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से जेपी की बात कर रहा हूं मैं, तो जयप्रकाश जी के को ही जननायक का दर्जा दिया गया था बिहार में, और उन्हीं के आंदोलन से ये जो लालू यादव की बात कर लें, नीतीश कुमार की बात कर लें, या फिर जो दूसरे बड़े अभिनेता बने हुए हैं, वो उन्हीं आंदोलन से निकल करके आए थे। तो अब ये जननायक शब्द का इस्तेमाल करना राहुल गांधी के लिए ये अपने आप में तो पहले हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये शब्द जो है ये बिहार के उसमें रचा बसा है, लोगों में रचा बसा है, और वो इसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो क्या जननायक शब्द का इस्तेमाल जानबूझ करके किया गया है? और वो इसलिए किया गया ताकि जो बिहार के लोग हैं उनके भावनाओं के साथ खेला जाए या भावनाओं के साथ जोड़ा जाए, ये कह सकते हैं। तो आज दूसरा दिन भले है, लेकिन शुरुआत जो कल से हुई थी, उस वक्त जिस तरह का माहौल देखा गया और जिस तरीके से ये साबित करने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, मंच पर लालू यादव आते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं, सब लोग अपने अहम की लड़ाई लड़ते हुए दिखते हैं। भले ही वो स्टेज सार्वजनिक था, लेकिन भाषण सबके व्यक्तिगत थे। कोई इंडिया ब्लॉक की बात खुले तौर पर नहीं कर रहा था, कोई महागठबंधन की बात नहीं कर रहा था, यानी कि कोई भी इस ब्लॉक को क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं था। अब सवाल आता है क्या जो दूसरा दिन है, तो आज दूसरा दिन जो है वो औरंगाबाद से में होने वाला है, और औरंगाबाद के बाद गया जाने वाली है ये यात्रा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आज का वो दिन है जब राहुल गांधी, या फिर यूं कह लें कि जो महागठबंधन की ये यात्रा है, वो अभी जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है उनके गढ़ के आसपास पहुंचने वाली है यात्रा। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा
कि नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर के किस तरह का ये ऐलान करते हैं, किस तरह की बातचीत होती है। और इसमें और भी कई मोड़ आने हैं, वो आज दूसरे दिन देखने को मिलेगा। और ये भी देखने को मिलेगा कि क्या जो कल गलतियां की गई थी उसको आज सुधारा जाएगा, या फिर वही गलतियां आगे भी होती रहेगी और इसके परिणाम क्या होंगे। ये पिछले 2 सीजन में देखा जा चुका है। जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लें, चाहे न्याय यात्रा की बात कर लें, तो उन दोनों यात्रा के दौरान महागठबंधन के बीच में बिखराव ही दिखा, एकजुटता नहीं दिखी। तो आज का ये दूसरा दिन कल की गलतियों को सुधारने का दिन है और आगे बढ़ने का दिन है। अब देखना यही होगा कि क्या कल की गलतियों को और आगे बढ़ाया जाता है या फिर उसको सुधारने की कोशिश की जाती है आज। जी, लेकिन आज जो सुबह रोड शो अभी हुआ है, उसमें नज़र जो उनकी यात्रा के दौरान जो फ्लैग नज़र आए हैं, या तो वो राजद के थे, जिसपे तेजस्वी यादव थे, और बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं, पर कुछ झंडे राहुल गांधी के दिखे, यानी कांग्रेस के दिखे। तो अभी इस सब के बावजूद महागठबंधन के जो अन्य दूसरे दल हैं, वो इस यात्रा से अभी क्या दूरी बनाए हुए हैं, या उन्हें अभी मौका नहीं दिया जा रहा है? अब देखिए, यही जो बात मैं कर रहा था कि क्या कल की गलतियों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आरजेडी के झंडे जी, ज्यादा दिखे, कांग्रेस के झंडे कम दिखे, तो हो सकता है कि आरजेडी को कल लगा हो कि इन्होंने तो महफिल लूट ली, इन्होंने सार्वजनिक मंच जी, से आकर के अपने अब जो एक जननायक वाली भूमिका है वो अदा करने में जुटे हुए हैं, यानी कि बड़े भाई के तौर पे ये दिखना चाह रहे हैं। तो हो सकता है यही सोच करके आरजेडी ने अब शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मान लेना होगा, राहुल गांधी को भी मान लेना होगा कि अगर बिहार की बात करें तो कांग्रेस के मुकाबले में आरजेडी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो आरजेडी के ज्यादा हैं। और कांग्रेस उस स्तर तक जाकर के राजनीति कम से कम बिहार में नहीं कर पाएगी, उस स्तर पर जाकर के अपनी सियासी धरातल को तैयार नहीं कर पाएगी। और इसको जितनी जल्दी स्वीकार कर लें राहुल गांधी, उतना अच्छा कांग्रेस के लिए भी होगा और उतना ही अच्छा महागठबंधन के लिए भी होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कल एक तस्वीर आई थी जिसमें राहुल गांधी एक जीप पे खड़े थे, उनके साथ में उनके सैनिक खड़े थे और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे तेजस्वी यादव। यानी कि एक तरीके का ये संकेत है कि ड्राइविंग सीट पर तो आरजेडी ही होगी। आप चाहे जितना जोर लगा लें, चाहे जितनी यात्रा निकाल लें, चाहे जितने सियासी दांव पेच खेल लें, चाहे जिस तरीके से आप जननायक बनने की कोशिश कर लें, लेकिन ड्राइविंग सीट पर आरजेडी रहेगी। ये संकेत कल तेजस्वी यादव ने भी दे दिया। और साथ ही आज जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है महागठबंधन के अंदर ही, तो उससे भी ये साफ साफ लग रहा है कि अगर आज भी कल की गलतियों से सबक नहीं लिया गया तो ये महागठबंधन जो है, जो बीजेपी बार बार कहती है कि महाठगबंधन के तौर पर कहीं आगे ना बढ़े। जी, क्योंकि आज का अगर हम पूरे सुबह का सिनेरियो देखें, तो उसमें ना तो मुकेश सहनी की ही पार्टी का कुछ प्रतिनिधित्व नजर आया उस रोड शो में, हम्म, ना ही लेफ्ट का नजर आया। क्या हम्म, क्या ये जो पूरा रूट प्लान तय किया गया है, हम्म, वो इनकी कांग्रेस के और तेजस्वी की इनकी जो सीटें हैं, उनके इर्द गिर्द किया गया है, जिसमें मुकेश सहनी का जहां प्रबल क्षेत्र है, जहां उनके वोटरों की हम्म, संख्या ज्यादा है, या जहां लेफ्ट के लोगों हम्म। की संख्या ज्यादा है, उनके अनुयायियों की संख्या ज्यादा है, या ऐसे रूट प्लान किया गया है, या बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है? यह प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। देखिए, ये मानना बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक तो ये समझ लीजिए जैसे औरंगाबाद में अगर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है, तो जो लेफ्ट का जो बेस है वो भी गया के आसपास का इलाका जो है वो लेफ्ट का यहाँ पर बहुत जबरदस्त होल्ड है, जी, बहुत अच्छी पकड़ जी, है। चाहे गया की बात कर लें, चाहे राजगीर की बात कर लें, तो ये सब वो इलाका है, औरंगाबाद की बाहरी इलाकों की बात कर लें जहां पर लेफ्ट बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और ऐसे में लेफ्ट को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना, क्योंकि ये राहुल गांधी को भी पता है, ये तेजस्वी यादव को भी पता है कि अगली मीटिंग जो इन लोगों की होगी, अगली बैठक जो होगी इस यात्रा के बाद, वहां पर हर दल अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहेगा। चाहे वो लेफ्ट की बात कर लें, चाहे मुकेश सहनी की बात कर लें, चाहे वो इनकी मतलब जो 6 दल इनके वहां महागठबंधन के प्रमुख दल हैं, वो अपनी अपनी जोर आजमाइश जरूर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर वो लड़ सके। मुकेश सहनी तो कह चुके हैं कि भाई 50 से 60 सीट चाहिए, साथ ही उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए। इसी तरीके से जो लेफ्ट की पार्टीज हैं उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है।
और आरजेडी और जो कांग्रेस है उनकी अपनी महत्वाकांक्षा तो जग जाहिर है। तो इसके बाद जो अगला पड़ाव होगा, जब सीट शेयरिंग की बात होगी, तो उस वक्त ये यात्रा जो है, इस दौरान जो शक्ति प्रदर्शन होगा, उसकी छाप भी उस सीट शेयरिंग के दौरान देखने को मिलेगी और उसी के आधार पर फॉर्मूला तय होगा कि किसको कितनी सीट दी जानी चाहिए। और आज की बात कर लें तो हो सकता है कि इनके अंदर कुछ मनमुटाव चल रहा हो और जिस तरीके से वामपंथी दल चाह रहे हैं कि उन्हें तवज्जो दिया जाए इस यात्रा में, जिस तरीके से मुकेश सहनी चाह रहे हैं कि उन्हें तवज्जो दिया जाए इस यात्रा में, उस तरीके का तवज्जो शायद दिया नहीं जा रहा है। हालांकि खुले तौर पर ना तो ये मुकेश सहनी बोलेंगे, ना ही वामपंथी दल के कोई नेता बोलेंगे, ना ही कोई और जो छोटी पार्टियां इनका हिस्सा है, महागठबंधन का इस धड़ा का हिस्सा है, वो भी खुलकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अब इस यात्रा का परिणाम देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि इस यात्रा से महागठबंधन को कितना फायदा होता है, इंडिया ब्लॉक को कितना फायदा होता है। और जब उन्हें लग जाएगा कि ये यात्रा केवल और केवल राहुल गांधी को जननायक साबित करने के लिए है, या ये यात्रा केवल और केवल कांग्रेस को सियासी धरातल देने के लिए है, तब हो सकता है कि ये जो बगावत के सुर हैं उन दिनों फूटना शुरू हो। क्योंकि अभी जी तो जी शुरुआती दिन है, आज पहला दिन है, जी कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, और इस दौरान जो गलतियां हुई उस पर मंथन हो रहा होगा और उसी के कारण जो तमाम जो शक्ति प्रदर्शन वाली जो बातें हो रही है वो भी हो रही होंगी। लेकिन अब इसी जोड़ घटाव के बीच में देखना होगा कि क्या राहुल गांधी जननायक वाले जो एक ऑरा को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर निकल पाते हैं, या फिर ये भी तू तू मैं वाली ये यात्रा बन के रह जाएगी और आपस में जी बिखराव ही नजर आएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। जी कांग्रेस जो इस समय है उसमें राहुल गांधी इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। ये अपने सारे मुद्दों को, मानसून सत्र चल रहा है, लोकसभा में रख सकते थे, लेकिन लोकसभा में इन्होंने लगातार दोनों सदनों का वॉकआउट किया है। वहां हंगामा हुआ है और काम नहीं हुआ है। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान या अन्य उस चर्चाओं के दौरान ये एसआईआर का बड़े मुद्दे पे बड़ी चर्चा कर सकते थे। ये क्या पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा नहीं बना दिया है कांग्रेस ने, जिसकी बात चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि ये पूरा मुद्दा सियासी संघर्ष के बीच का है जिसमें हमें एक पार्टी बना दिया गया है। देखिए, हमेशा से ये कहा जाता है जब भी कोई आंदोलन की शुरुआत होती है तो जो आम लोग हैं जिनकी पहुंच सदन तक नहीं है, सदन चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, या जो अगर नीचे जाए न्यायपालिका करे, या जो नगर निगम होता है वहां तक पहुंचने की बात होती है, जो पार्षद होते हैं जो चुन के वहां पर पहुंचे जी होते हैं। तो जब भी बात होती है आंदोलन की तो सड़क से संसद तक कहा जाता है, एक जुमला होता है कि हम इस आंदोलन को सड़क से संसद तक लेकर जाएंगे। यानी कि जो आंदोलन से जुड़े व्यक्ति हैं वो ये चाहते हैं कि सदन के पटल पर उनकी बातों को रखा जाए, सदन पर उनकी जो मांगे हैं उनको रखा जाए। उनको रखने वाले कौन लोग होते हैं? विधायक होते हैं, पार्षद होते हैं, सांसद होते हैं। ये उनकी बातों को रखते हैं और उन पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के आंदोलन किए जाते हैं। सड़कों पर लोग उतरते हैं, सदन का घेराव करते हैं, संसद का घेराव करते हैं, विधानसभा का घेराव करते हैं, ताकि उनकी बातों को तवज्जो दिया जाए और सदन में उनकी बातों को प्रमुखता से उठाया जाए। लेकिन यहां पर मजे की बात यह है कि जो इन बातों को सदन में उठा सकता है, यानी नेता प्रतिपक्ष, और एक तो हम बात कर ले नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की बात कर ले, और दूसरी बात हम तेजस्वी यादव की कर ले जो बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार विधानसभा में मौजूद हैं, उसके नेता है तेजस्वी यादव। ये लोग अपने अपने स्तर से दोनों सदनों में इस बात को बहुत ही प्रमुखता से उठा सकते हैं, क्योंकि कोई भी फैसला सड़क पे नहीं होता है, फैसला यही सदन में ही होना है। जो भी कार्रवाई होगी, चाहे सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिलेगा, चाहे उस पर कोई नियम बनाए जाए, चाहे कोई कानून बनाया जाए, तो वो सदन में ही बनेगा। लेकिन जिस तरीके से ये सड़क पर उतर के आए हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं, खुद को जननायक साबित कर रहे हैं, उससे सीधा सीधा यही संकेत जा रहा है कि ये इस समस्या के समाधान में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि समस्या के बहाने लोगों तक पहुंचा जाए, अपने वोट बैंक को तलाशा जाए। और इसमें बार बार मुद्दा उठाते हैं कि वंचितों को इससे हटा दिया गया है, अल्पसंख्यकों को इससे हटा दिया गया है, पिछड़े वर्ग को इससे हटा दिया गया है, जो अति पिछड़े उनको हटा दिया गया है, दलितों की अनदेखी की गई है।
यानी कुल मिलाकर के इस समस्या समाधान ढूंढने के बजाय ऐसा लगता है जैसे पूरी समस्या का राजनीतिकरण कर दिया गया हो। और ये समस्या पहली बार नहीं है, चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि पिछले 2 दशक से यही नेता, यही जो दल है, राजनीतिक दल, ये कहते रहे बार बार कि जो मतदाता सूची है उसमें बड़े बदलाव होने चाहिए। मतदाता सूची में जिस तरीके से एसआईआर की बात हुई है, इसकी मांग यही नेता लोग करते रहे हैं। और जब चुनाव आयोग ने उनकी मांगों को समझा और उस पर काम किया और बहुत ही कड़ाई के साथ डंडा चलाया कि जो मृतक हैं, जो प्रवासी हैं, चाहे जिनका 2 जगहों पे वोटर लिस्ट में नाम है, इन लोगों का नाम जब हटा दिया गया तो अब यही नेता एक बार फिर से जमीन पर उतर आए हैं, सड़क पर उतर आए हैं और वो फिर से एक बार अपनी जो सियासी चाल है वो चलने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इसको एक मुद्दा बनाया जाए और बिहार चुनाव में खास करके जो 2-3 महीने बाद शेड्यूल होना है, तो उस जी चुनाव जी के लिए विपक्ष के पास ये एक बड़ा मुद्दा है ताकि वो इसके सहारे अपने वोट बैंक को बचा सकें, जिस पर आज की तारीख में एनडीए जो है वो कह लें कि एक तरीके से वहां पहुंच रही है। एनडीए की जी ताकत पहुंच रही है, एनडीए की कोशिश वहां तक पहुंच रही है। जो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े हैं, वंचित हैं और उनको अपने साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए। तो इनके पास ये एक सियासी चाल बनकर के रह गया है एसआईआर। किसी के बहाने किसी तरीके से अपने बिखरते हुए वोट बैंक को समेट ले, एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दें जिससे ये समझ में आ जाए कि कांग्रेस हो या महागठबंधन है, आरजेडी है, जो भी है, वो इन पिछड़े तबके लोगों के साथ में है, यानी उस बड़े वोट बैंक के साथ में। कुल मिलाकर के यही एक कवायद चल रही है सड़कों पर आज। जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, राहुल गांधी एक दूसरे लड़के के साथ, यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हम्म। अखिलेश यादव के साथ मिलकर योगी सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे हाँ। और दो लड़कों की बड़ी चर्चा हुई थी। एक बार फिर से भले ही महागठबंधन की बात हो रही हो, पर नजर बैनर पोस्टरों में और सब जगह एक लड़का है मेन खास और दूसरा उसके साथ एसोसिएट, यानी फिर से दो लड़कों की बात हो रही है। हम्म। आपकी नजर में क्या ये दो लड़के एक बार फिर से दोबारा एनडीए को बड़ी चुनौती दे पाएंगे या हम्म। यूपी की तरह यहां भी कांग्रेस के लिए परिणाम अच्छे नहीं होंगे? देखिए, जब तक लड़कों में लड़कपन रहेगा तब तक कोई बहुत अच्छे परिणाम आने की बात नहीं की जा सकती। तो लड़कों में लड़कपन खत्म होना चाहिए। लड़के जब लड़कपन से बाहर निकलेंगे, यानी बिहार के जो बबुआ हैं, चाहे हम बात कर लें तेजस्वी यादव की, अगर दूसरी तरफ बात कर लें तेज प्रताप यादव की, और एक बात कर लें अगर हम चिराग पासवान की, राग पास तो ये जी बिहार के बबुआ लोग जो हैं, अगर एक बहुत ही उसको कह लें कि मैच्योर पॉलिटिक्स अगर करते हैं, तो हो सकता है कि परिणाम बदले। चिराग पासवान अगर एनडीए के फेवर में मैच्योर पॉलिटिक्स करते हैं, तो परिणाम पर असर आएगा। तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन के फेवर में या कह लें आरजेडी के फेवर में बहुत ही मैच्योर पॉलिटिक्स करते हैं, तो फर्क आएगा। और अगर राहुल गांधी कांग्रेस के फेवर में और इंडिया ब्लॉक के फेवर में मैच्योर पॉलिटिक्स करते हैं, तो फर्क आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो लोग अब जो एक और बबुआ छूट गए, तेज प्रताप यादव की बात कर लें, वो अपनी अलग राग, वो अपनी डफली अपना राग वाली बात कर रहे हैं, वो बीबीआईपी के साथ जुड़ रहे हैं और वो एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो भी मैच्योर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दें, तो भी उसका भी कुछ ना कुछ असर होगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा गया था, जो चुनाव परिणाम आए थे, पहले चाहे बुआ और बबुआ की जोड़ी हो, चाहे बाद में दो बबुआ की जोड़ी हो, दो लड़कों की जोड़ी हो, बहुत अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे। और यहां पर फिर जी से एक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर राहुल गांधी लालू यादव जी के बबुआ के साथ में जोड़ी बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इससे मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की जो एक जिद है कि मैं इस जो बबुआ की जोड़ी है उसमें मैं बड़ा भाई बन के आऊं सामने, तो ये जिद कहीं ना कहीं इस जोड़ी को परेशान कर सकती है। क्योंकि जो तेजस्वी यादव भी हैं, वो भी ऐसे लड़के नहीं हैं या ऐसे बबुआ नहीं हैं कि वो इनकी चाल को ना समझ पा रहे हो, या फिर वो जो कूटनीति चल रही है, जो सियासी समीकरण चल रहा है, जो सियासी धरातल आरजेडी का है, जो फैन फॉलोइंग लालू यादव की है, उसको ना समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। तो कोशिश यही करनी चाहिए सभी लड़कों को कि वो लड़कपन छोड़ करके एक मैच्योर पॉलिटिक्स करें
तभी कोई मैच्योर से रिजल्ट की उम्मीद ये कर पाएंगे आने वाले दिनों में। जी जी, तो ये बात तय है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और मुखर होकर अपनी वोटर अधिकार यात्रा में नजर आएगी। अगर वो तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे दलों को अपने साथ लेते हैं तो ये कुछ और उनके फेवर में परिणाम आएंगे। अगर इन्होंने पूर्व की तरह ही अपनी कुछ गलतियों को जारी रखा तो ये बात तय है कि परिणाम इस बार फिर कांग्रेस के बहुत ज्यादा पक्ष में आते हुए नजर नहीं आएंगे। इस मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।